और अच्छा रिजल्ट भी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले यदि कॉपी लिखने से पहले आप क्या करिएगा, चौथाई छोड़ने का प्रयास करिएगा। यदि आपको दिया हुआ है चौथाई तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप स्केल लेके जाइएगा और आप पहले चौथाई छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते, जैसे हिंदी में कोई क्वेश्चन आया कि जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखे है कि प्रेम घन के आदर्श पुरुष कौन थे। ये तो मेरा क्वेश्चन है कि प्रेम घन के आदर्श पुरुष कौन थे। तो हम अगर हमको पता है, इसी तरह से कोई क्वेश्चन रहेगा और आपको पता रहेगा तो आप क्या लिखिएगा, प्रेम घन के आदर्श पुरुष भारतेंदु के हरिश्चंद्र थे। लेकिन इस पे आपको फुल में फुल मार्क नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं हम आपको, और हिंदी में हम आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं कि यदि आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, आप यदि वो लाइन लिख दीजिएगा तो आपको 4 में 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कैसे लिखना है। जैसे कि हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेम घन के आदर्श पुरुष कौन थे, तो हमको इसका कविता कौन, मतलब इसके लेखक कौन थे, इसके क्या कविता है या शीर्षक है या कहानी है, ये सारी चीज़ को हमको जानकारी होनी चाहिए। और हमने आपको हिंदी पढ़ाते समय उसका जो फर्स्ट पेज होता है वो दिखाए थे कि कौन से लेखक थे, किस कविता के या किस कहानी के। यदि आप नहीं देखे हैं तो हिंदी वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें पॉज करके आप उसके लेखक और कविता या कहानी लिखा गया है या निबंध लिखा गया उसको लिख ले, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव का भी आएगा और सब्जेक्टिव बनाने में भी आपको हेल्प होगा। वैसे ये आपको क्वेश्चन से भी पता चल जाएगा कि वहाँ पे लिखा रहेगा कहीं ना कहीं कि प्रेमगन साहब स्वदेशी से क्या समझते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा इस चैप्टर से है। तो हम लिखेंगे हिंदी में प्रत्येक क्वेश्चन में यही लिखेंगे, उसके बाद हम उत्तर की तरफ पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में प्रस्तुत प्रश्न, मतलब जिस कविता या जिस कहानी जिस मतलब पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत प्रश्न स्वदेशी शीर्षक कविता से संकलित है, मतलब यह जो प्रश्न लिया गया है वह किससे लिया गया है, शीर्षक प्रेम स्वदेशी शीर्षक कविता से लिया गया है। यदि आपको इसका लेखक का नाम पता है तो इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं, जिसके रचयिता कौन है, प्रेम घन साहब। तो ऐसे तो नाम से भी पता चल रहा है, तो हम लिख देंगे जिसके रचयिता प्रेम घन साहब है। तो हमको देखिए इससे 3 लाइन बन रहा है, हमको 2 नंबर में या 3 नंबर में कितना 3-4 लाइन ही लिखना रहता है, तो 2 लाइन तो 3 लाइन हमको इसी से बन रहा है। और डायरेक्ट हम आंसर लिखते तो हमको एक ही लाइन में सिमट जाता है, एक ही लाइन में आपको कितना नंबर देता, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरना ज़रूरी होता है। तो आप ये हर एक क्वेश्चन में लिखने का प्रयास करिएगा, आप इसे नोट करके या याद करके माइंड में रखिए कि प्रस्तुत प्रश्न जिस कविता से लिया गया है तो वो लिख देंगे। प्रस्तुत प्रश्न स्वदेशी शीर्षक कविता से संकलित है या प्रेम घन साहब द्वारा रचित है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसका आंसर करने का प्रयास करते हैं। प्रेम घन साहब किसको आदर्श पुरुष मानते थे, तो हम लिखेंगे प्रेम घन के आदर्श पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। बहुत का यदि ये नहीं पता होगा तो ये तो हम आपको तरीका बता रहे हैं। यदि आपको मान के चलो कोई क्वेश्चन आ रहा है, जैसे श्रम विभाजन से ही आ रहा है, तो जाति प्रथा से कहेगा कि जाति प्रथा कैसे समाज में कुरीतियाँ है, तो आप लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत प्रश्न जाति प्रथा श्रम विभाजन से लिया गया है या संकलित है, जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचयिता है, जिसके रचयिता भीमराव अंबेडकर साहब है। और हम उसका क्वेश्चन क्या रहेगा कि मतलब कि जाति प्रथा क्या समाज में कुरीति है, तो हम लिखेंगे कि उसके बाद हम लिखने का प्रयास करेंगे कि जाति प्रथा हमारे समाज में बहुत बड़ी कुरीतियाँ हैं, इससे मतलब बहुत लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिलता है और शिक्षा का अधिकार सुचारू ढंग से नहीं मिलता है, और भी बहुत सारे दिक्कतें, जो भी दिक्कतें आते हैं वो सारे हम लिख सकते हैं। ये हम आपको एक तरीके से तरीका बताए कैसे लिखना है, और जो क्वेश्चन आते रहेगा उसको आप इसी तरीके से इसी ढंग से लिखने का प्रयास करिएगा। और क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। जैसे कोई आ जाएगा उपलब्धि बताइए या विशेषता बताइए, तो उस ढंग के क्वेश्चन को कैसे लिखना है, क्योंकि उस ढंग से क्वेश्चन में यदि आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा ना तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा लिखिए कि वो अट्रैक्टिव हो जाए, आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए, और आपका नंबर काटने के तो क्या आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अगर देखेगा कि इतने बच्चा 3 मार्क का ही लिखा है तो नहीं 4 दे देगा यदि 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको कॉपी लिखना होगा, और इस ढंग दीजिएगा तो आपको नंबर 1 भी नहीं कटेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको अच्छे टाइम मिल रहा है, 2.5 घंटा मिल रहा है, 2.5 घंटा में आप हड़बड़ा के मत लिखिएगा।
राइटिंग बनाने का प्रयास करिएगा, सुंदर राइटिंग लिखिएगा, कट कुट करने का ज़्यादा प्रयास ना करिएगा। अच्छे तरीके से मतलब थोड़ा सा टाइम देके राइटिंग लिखिएगा। और स्टार्टिंग के 2-3 पेज तो आप पूरा टाइम देके राइटिंग लिखिएगा, मतलब इतना नहीं कि हमको टाइम ही कम बचे, जितना आपको लगता है कि नहीं हम इतना में लिख सकते हैं, लेकिन 1-2 पेज आपको अच्छा से लिखा हुआ होना चाहिए। और क्वेश्चन तो आपको एक भी छोड़ के नहीं आना है। तो चलिए हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे वो सारी बातें इसमें हम देख लेते हैं। तो देखते हैं मेरा क्या क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की उपलब्धियां बताएं। या रहेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं बताएं। तो आप किस तरीके से लिखिए, पहले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिख देंगे, जो चीज़ बोल रहा है उसके बारे में, उसके बाद विशेषता की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उसकी विशेषता जो लिखेंगे हम पॉइंट देख लिखेंगे, 1 नंबर 2 नंबर इसी तरह 3 नंबर 4 नंबर करके, क्योंकि एग्जामिनर इसी पे आपको नंबर देंगे। अगर 4 नंबर का है, आप 4 पॉइंट लिखे हैं तो उस पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, इस पर आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा, इस पर 1 नंबर दे देगा, वही बहुत है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आए, या आपको कहेगा उसकी महत्ता बताए, या उपलब्धियां बताए, या विशेषता बताए, तो उसमें आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, एक विशेषता दूसरी विशेषता। जैसे आपको बोलेगा कि अब आप अपने बारे में मतलब, या ये पूछेगा कि गांधी जी की विशेषता बताए, तो गांधी जी की बहुत सारी विशेषता, तो उसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़े योगदान दिए। एक पहला पॉइंट वो हो गया। दूसरा पॉइंट, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा चलाए थे, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाए गए थे। इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट लिखने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट यदि आप लिखिएगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ऐसे ही कॉपी को आपको लिखना है। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की उपलब्धियां थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का व्यापक प्रभाव, ये हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बता रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी है ये। इससे स्वतंत्रता संग्राम के आधार विस्तृत हुआ, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही क्या हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ, तेजी से सबके दिलों में छा गया कि नहीं अब हमको स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए। पहले तो कुछ ही लोग सोचते थे, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और गांधी जी, नेहरू जी, ये सभी सोचते थे कि हमको अपने देश को आज़ाद करना है। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बाद सबके दिल में आ गया कि नहीं अब हमको स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए, और सभी लोग क्रांतिकारी से जुड़ने लगे। तो वही बात थी स्वतंत्रता आंदोलन की। चलिए हम इसकी विशेषता के बारे में लिखते हैं। यदि विशेषता बोल रहा है तो हम लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की उपलब्धियाँ, यहाँ पर उपलब्धियाँ लिखा है तो उपलब्धियाँ ही लिखेंगे कि उनकी उपलब्धियाँ निम्न है। देखते हैं कैसे कि उनकी उपलब्धियाँ क्या है कि नमक बनाकर क्या किया था, दांडी मार्च के दौरान नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था। तो एक तो ये उसकी उपलब्धियाँ हो गई। दूसरा क्या होगा कि इसके अंतर्गत विदेशी कपड़ों शराबों को बहिष्कार किया गया, ताकि अंग्रेज़ों को आर्थिक क्षति पहुँचे और हम अपने स्वदेशी कपड़े का ही, अपने स्वदेशी चीज़ का ही उपयोग करें। क्योंकि हर एक देश का मतलब देशवासी चाहता है कि हम अपने ही स्वदेशी चीज़ों का मतलब प्रयोग करें। और गांधी जी चाहते थे कि सभी लोग अपने ही खादी का वस्त्र बनाए और अपने ही यहाँ बने कपड़ों का प्रयोग करें। तो इस तरीके से आपको मतलब लिखना है, चाहे वह हिंदी में क्वेश्चन आए, चाहे सामाजिक विज्ञान में आए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आए, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को, कॉपी को अच्छे तरीके से सजा के लिखिएगा, तो आपको पूरा में पूरा मार्क दिया जाएगा और आपका नंबर कट होने का तो चांस ही नहीं बनता है। और आप ऑब्जेक्टिव भी लिखिएगा तो उसका क्वेश्चन को अगर टाइम है तो क्वेश्चन लिखिएगा, नहीं तो डायरेक्ट उत्तर की तरफ लिखिएगा। उत्तर ख दे के मत छोड़ दीजिएगा। जैसे हमको किसी चीज़ का उत्तर ख आ रहा है या बी आ रहा है तो उसको ऐसे ही दे के नहीं छोड़िएगा। उसमें जो लिखा हुआ है, जैसे ख पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि दांडी मार्च लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दांडी मार्च भी लिख देंगे। क्या है कि हो सकता है कि ख से यदि प्रिंटिंग या कोई चीज़ मतलब उलटफेर हो गया, लेकिन इसमें तो नहीं ना होगा, तो आप ये भी लिखने का ऑब्जेक्टिव में प्रयास करिएगा। सिर्फ मतलब ABC देकर मत छोड़िएगा। जो उत्तर आ रहा है, यदि बी उत्तर आ रहा है, बी में क्या है वो भी लिख दीजिएगा।
तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी मतलब कट होने का कोई चांसेस नहीं है। और एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, आप आराम से लिखने का प्रयास करिएगा। और स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आप स्टार्ट करिएगा, कॉपी का जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पहला क्वेश्चन ही आना चाहिए। आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन हमको अच्छे तरीके से आ रहा है उसको लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आएंगे तो उसको आप अच्छे तरीके से लिखिएगा। अच्छे तरीके से लिखिएगा, सजा के लिखिएगा, क्योंकि शुरू में अच्छे से लिखा रहेगा तो आपको मतलब अच्छा नंबर भी मिलेगा। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन। तो आपको एग्जामिनर का इम्प्रेशन भी बना रहेगा, नए मतलब स्टूडेंट में अच्छा नॉलेज भी है। तो आप पहला क्वेश्चन वही लिखने का प्रयास करिएगा जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा हो। जैसे 10वां क्वेश्चन ही हमको आ रहा है अच्छे से, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 दे के क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद उत्तर लिखना आरंभ करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको फर्स्ट नहीं भी आ रहा तब भी फर्स्ट से ही स्टार्ट करें। 10वां हमको आ रहा है तो 10 क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी बातें को आप ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे जिस दिन जो एग्ज़ाम रहेगा हम उसके बारे में जो शॉर्टली टिप्स हम रखे हैं वो बताएंगे, ताकि आप अच्छे से फर्स्ट डिवीज़न कर जाए और फर्स्ट डिवीज़न में भी आपको अच्छे मार्क आए। तो चलिए आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।